तो अभी हमारे मैथ्स का कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 8th क्लास का, ठीक है, उसके बारे में हमने प्रिडिक्शन की थी पहली, बेटा आपको बताया था कि क्या आने वाला है, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं कि जो हमने प्रिडिक्शंस की थी क्या वो क्वेश्चंस आए या नहीं आए, कितना सही है हम और कितना गलत है। आओ बेटा चेक करो। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आता है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश में और हिंदी में देखें तो कौन से ऐसे 3 नंबर हैं जो कि पाइथागोरस का त्रिक बना रहे हैं। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पाइथागोरस वाला क्वेश्चन मैंने सेम वीडियो के अंदर आपको पहले ही बताया था कि पाइथागोरस मतलब a² + b² c², जिसके अंदर एक त्रिभुज है और उसकी एक भुजा अगर a है और एक अगर b है तो सबसे बड़ी भुजा c जो है उसके बीच का रिलेशन है ये। अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तो बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो बाहर रहेगा। तो देखो बेटा 8, 6 और 10 का एक रिलेशन बन सकता है पर 12 हमेशा बाहर रहेगा। कैसे हो सकता है, देखो 6 का स्क्वायर को a मान लो, 8 का स्क्वायर को b मान लो बराबर c, 10 को मान लो। तो 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36, 8 का क्या हुआ 64, 10 का क्या हुआ 100, 36 और 64 कितने हो गए 100 बराबर 100। तो देखो तीनों नंबर मैच हो गए ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी पाइथागोरस के त्रिक के अंदर आ गए, लेकिन 12 का कोई जवाब नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्विपद है, द्विपद मतलब बाइनोमियल, इंग्लिश में क्या हो गया बेटा बाइनोमियल। तो बाइनोमियल कौन होता है, द्विपद कौन होता है, इसके अंदर 2 पद होते हैं, 2 पद, क्या 2 पद होते हैं। ये सिंगल पद है, इसमें 3 पद है, इसमें 1 पद है, इसमें 2 पद है। ये है बेटा आपका कौन सा हो गया, ये बी आपका आंसर हो गया। यही बताकर आपको बेटा क्वेश्चन में भेजा था। अगला कि बेटा जोड़ते कैसे हैं, बताया था नहीं बताया था बेटा जोड़ने वाला। और जिसको बेटा मेरा चैलेंज फेक लग रहा है आप कुछ मत करो, आप ये डाल दो कि मैथ्स कंपार्टमेंट एग्जाम प्रिडिक्शन एसपीपी इंस्टीट्यूट डाल देना, वीडियो मिल जाएगी और मैच कर लेना उसको, ये क्वेश्चन बताए थे या नहीं बताए थे। कैसे जोड़ते हैं बेटा, नंबर वाले को नंबर के साथ, एक्स वाले को एक्स के साथ और वाई वाले को वाई के साथ। तो 8 और 4 जोड़ा तो 12, क्या हो गया 12। और देखो इसको जोड़ो 8, 4, 12, एक्स प्लस एक्स क्या हो गया 2x। देखो बेटा 8 + 4 प्लस, बैटरी लो हो गई है हमारे कैमरा की पर कोई बात नहीं, हम खेल जाएंगे इसको, ठीक है। 8 + 4 x को x से जोड़ो, y को y से जोड़ो। इसे लिखने का बेटा सही तरीका होता है ये, बेटा सही तरीका है। क्या हो गया आपका 12x y, ये रहा बेटा आपका आंसर, बात खत्म। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये कह रहा है 8 × 8 किस गुणा किया जाए ताकि एक वर्ग घन पूरा बन जाए। को किससे गुणा करूं, 8 × 8 को किससे गुणा करूं कि पूरा क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, क्यूब बन जाए, क्या बन जाए परफेक्ट क्यूब बन जाए। भाई क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है, जैसे कि बेटा स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर क्या होता है 2 को गुणा करते हैं तो स्क्वायर बनता है। जैसे 8 की घात 2 होती तो 8 × 8 होता, तो 8 की घात 3 को हम घन बोलते हैं या क्यूब बोलते हैं। तो ये क्या होता 8 × 8 × 8 होता है, इसलिए इसका उत्तर 8 है, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा चतुर्भुज है, भैया चतुर्भुज कौन सा है, 4 साइड वाला कौन है, क्वाड्रिलेटरल कौन है, खुद बताओ। ये तो ट्राइंगल है, ये तो स्टार है, ये क्या है पेंटागन, 5 1 2 3 4, चतुर्भुज का यही तो है 4 भुजा 1 2 3 4, आपका भी सही है बेटा। फैक्टर करने हैं, तोड़ना है, ये सेम क्वेश्चन बेटा करवा रखा है, डिजिट सेम है, सेम क्वेश्चन डिजिट अलग है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम। कैसे तोड़ोगे भाई, 7 को कॉमन ले लो, x अंदर रह गया, 7 72 42 का बात है, सॉरी 7 छिंगे, तो उत्तर क्या हो गया आपका, देखो खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, पूरे क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, ऐसे कोई चैलेंज नहीं दिया था, बोल दिया ना एग्जाम प्रेडिक्शन दे दी तो दे दी बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन, पैटर्न सेम है, सिर्फ नंबर बदले हैं। देखो जी ग्राफ देखना सिखाया था वहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखो ग्राफ कितना आसान है भाई, यहाँ पर ग्राफ दे रखा है जनसंख्या का कि ये जनसंख्या बढ़ रही है 0 से 100 200 300 400 500 800 हुई, टाइम बता रखा है 1750 से 1800 1850 1900 1950 से 200, ये बढ़ रहा है और हमको पता है पॉइंट टू पॉइंट देखना हमें आता है। क्वेश्चन पूछो क्या पूछा हुआ है, ये कह रहा है इस ग्राफ को देखकर ये बताओ 2000 में जनसंख्या क्या थी, सन 2000 चेक करो जी, ये रही जनसंख्या का पॉइंट क्या बन रहा है, ये बन रहा है, और ये कितना है 3000, कितना 3000 है जी इसका उत्तर, सॉरी 300 है इसका उत्तर, ये रहा 300, खेल खत्म। कितना आसान है, हमारे बच्चे शायद 500 लगा कर आए हैं क्योंकि 500 पे डॉट है, पता नहीं क्यों लगाया है,
जो कि सामने दिखाई दे रहा है। 121 का वर्गमूल क्या है? 121 को किसका वर्ग करें तो 11 है। खेल खत्म। समीकरण का x का मान निकालना है भैया। जब x का मान निकालना हो, x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को दूसरी तरफ कर दो, काम खत्म। तो बेटा ये x क्या है, माइनस में इधर आके प्लस का हो जाएगा। इधर 16 है, 8 प्लस का उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा। 4 में से 1 प्लस तो 5x, 16 में से 8 गए तो 8, 5 यहाँ गुणा में उधर जाके भाग में तो 8/5 उत्तर हो गया। खेल खत्म। इससे मतलब कितनी अच्छी प्रेडिक्शन दूं। ये देखो, और ये देखो सेम क्वेश्चन बेटा करवाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज थी। 8वीं क्लास में 800 में से 400 नंबर मिले, क्या परसेंटेज हुआ भैया? परसेंटेज निकालने का तरीका जो भी मिला ऊपर लिखो, कुल को नीचे लिखो और 100 से गुणा कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 डबल 0 और 2 100 भैया, 2 पंजा 0, 50% नंबर आ गए। वैसे तो आंख खोल कर भी देखते हो समझ में आया था 400 आधा ही होता है। ये कह रहा है भैया नीचे दिए गए इस आकार से क्या बनेगा? बेलन तो नहीं बन सकता, शंकु भी नहीं बन सकता। शंकु ऐसा होता है, बेलन ऐसा होता है। या तो घनाभ बनेगा या घन बनेगा। अब बेटा घनाभ तो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि यह सारी देखो, सारी भुजाएं बराबर है ना। ये देखो बिल्कुल सेम। इसे बंद करो, पहला बंद किया, साइड 1 बंद की, 2 बंद की, 3 बंद की, और ये सबसे ऊपर का ढक्कन, इसका घन बनेगा। डी उत्तर है। बताओ बेटा कैसे क्वेश्चन बताऊं आपको कि आप कहोगे भैया बिल्कुल ओके। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। एक्स वाई प्लस 2 4 में वाई का गुणांक बताना है, मतलब मल्टीपल बताना है जी वाई का। तो जो भी वाई के साथ गुणा हो रहा हो वही होता है जी इसका मल्टीपल, वही होता है इसका कोफिशिएंट, वही होता है इसका गुणांक। तो क्या है, वाई के साथ किसकी गुणा हो रही है? 11 की। 11 इसका उत्तर। खेल खत्म। अगला देखो, समीकरण का हल करना है। क्या करना है बेटा? समीकरण का हल करना है। अरे ये बहुत आराम से हो जाएगा यार। देखो एक्स वाले एक तरफ और बिना एक्स वाले एक तरफ कर दो, ठीक है। तो देखो तो क्या 5x या 3x है, इधर आके -3x बराबर उधर 5x, 9 उधर जाके माइनस का 9, 5 - 3 कितना हुआ? 2x, 5 - 9 हुआ 4, माइनस का 4, क्यों बेटा 9 बड़ा है। यहाँ 2 गुणा में उधर भाग में तो -4/2, 2 दूनी 4, तो x का मान हो गया जी -2। बस खेल खत्म। यही क्वेश्चन था, यही आंसर था, ठीक है भैया। और गुणा करना है। देखो जब बेटा इसमें गुणा करना हो तो गुणा कैसे होता है? कुछ भी नहीं जी, पहले वाले नंबर की इन दोनों से गुणा कर दो, फिर दूसरे वाले नंबर की इन दोनों से गुणा कर दो। कर लेते हैं। देखो पहले वाले की करेंगे x की 2x से, तो x गुणा 2x, अब बीच में आ गया माइनस, तो -4 की गुणा किससे? ओ सॉरी बेटा अभी तो पूरा नहीं हुआ। x गुणा 2x प्लस x गुणा 2x प्लस 3, हाँ x × 3, ये है ना बेटा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? -4 गुणा 2x -4 गुणा 3, ठीक है बेटा। ये है, ये कितना हो गया? x गुणा 2x, 2x का स्क्वायर प्लस 3x -4 दूनी 8x, 4 तिया 12 बेटा, ये है, ठीक है। और भी हल हो सकता है। ये देखो अब ये 2x स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, तो 3x में से 8x गए, क्या हुआ? -5x, 8 बड़ा है ना, और 12, ये हो गया बेटा, ठीक है। गुणा करके ये आपका उत्तर आ गया। अगला देखो, एक बेलन की टैंक दी हुई है, नीचे दी गई स्थिति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। टैंक के भर सकने में पानी की मात्रा। भैया टैंक कुछ भी हो, कैसा है? बेलन के आकार का टैंक है भाई। इस टैंक में कितना पानी आएगा? जितना इसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा, मतलब आयतन होगा। क्या होगा? आयतन होगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा देना, यही आपका आंसर होगा। प्लास्टर करने के लिए क्या पूछ रहा है? प्लास्टर करने का मतलब ऊपर की बात कर रहा है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देना, काम हो गया, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है बेटा आपके, ठीक है, इतने ज़्यादा आसान। ये कह रहा है जी इसको गुणनखंड कीजिए। बेटा एग्जाम में बताकर भेजा, गुणनखंड कैसे करते हैं कि बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ो कि बेटा जुड़कर वो या माइनस होकर 8 ही बने। तो देखो मैं इसको क्या बना सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 4a + 4a + 16। अब इसमें से a कॉमन ले लूँ तो बचेगा a + 4, और यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो बनेगा a + 4। तो इसका उत्तर क्या हो गया? a + 4, a + 4, खत्म। ये है जिसकी गुणनखंड। बताओ इससे आसान और क्या बताएं, ठीक है बेटा। ये देखो ये वाला भी खुद बताकर भेजा था आपको, पूर्ण घन बनाने के लिए कुछ नहीं करो जी, इसका एलसीएम कर लो, और बस जिसका पेयर ना बन रहा हो उसमें एक पेयर लगा देना। जो नंबर 2 पेयर बनेंगे वही बेटा इसका उत्तर होगा। अगला देखो,
अब बेटा पूरा पेपर एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही आया है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा। परसेंटेज वाला वही क्वेश्चन आया, देखो देखो क्वेश्चन देखो। वाहिद ने 10% सहित कुल, वाहिद ने एक कूलर खरीदा 10% कर सहित कुल 3,300 रुपये में खरीदा, मतलब 10% उसके ऊपर टैक्स दिया और 3,300 का वो कूलर खरीदा। टैंक से वेट से जोड़ने के बाद कूलर की कीमत कितनी ज्ञात की गई? भैया कितनी कीमत होगी? तो 10% निकाल लो, किसका? 3300 का। 3300 का 10% कैसे निकालोगे? तो बेटा मैंने आपको बताया है कि जब भी परसेंटेज निकालनी हो तो 8 का आधा गुणा करने वाला तरीका सीख लो। इस तरीके से करोगे तो बेटा आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब नॉर्मल परसेंटेज कैसे निकालते हो? टोटल जो भी आता है ऊपर लिखते हो, टोटल मान लो 8 था, 8 में 4 तो मतलब 100 करते हो ना, और फिर आपका परसेंटेज आता है। बेटा परसेंटेज निकालनी हो और कोई नंबर कम दे रखा है, अब आपको परसेंटेज दे रखी है 10%, वहाँ लिख लो। आपको क्या दे रखा है भैया? टोटल नंबर दे रखे हैं 300, मतलब 3,300। कितने का कूलर आया यही नहीं पता सिर्फ, है ना, गुणा में कितना हो गया 100। बस बेटा यही तो नहीं पता, इसको यहाँ रख लो, बाकी को उधर फेंक दो। तो क्या होगा? x बराबर 10 मल्टीप्लाई 3300 बटे में क्या हो गया जी 100। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, आपका आंसर आया जी 330। ये है जी 330 जोड़ दो 3300 में तो ये हो गया जी आपका 3600 रुपये। ये है बेटा। इसी के साथ बेटा रिव्यू खत्म हुआ, क्योंकि पूरा पेपर जो आगे भी है यही क्वेश्चन वहाँ भी रिपीट किया, ठीक है। अब बेटा क्या बताऊँ, कोई भी एक क्वेश्चन, एक ग्राफ भी ऐसा नहीं आया जो बेटा हमने नहीं बताया। तो इसीलिए बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करते रहें ऐसी ही प्रेडिक्शंस के लिए। ऑल द बेस्ट।